मऊरानीपुर स्थित नजाई बाजार के गोकुल गेस्ट हाउस में गहोई वुमेन्स क्लब का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष महिला संगठन के अध्यक्ष सपना सरावगी एवं संघर्ष सेवा समिति संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गहोई महासभा के अध्यक्ष के कठिल द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उसके बाद ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रीय गान संयुक्त रूप से गाया गया। आगे के क्रम में आनिया गुप्ता, ज्योति बरसैया द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत कुमारी राशि बिलैया, पार्वती डेंगरे, ओजस्वी डेंगरे, किट्टू सेठ, स्पर्शी कठिल, अनिका सेठ द्वारा रामायण पाठ का नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे अतिथियों व सभी दर्शकों ने सराहा। शपथ ग्रहण समारोह में संरक्षक मंडल से संगीता पिपसेनिया, रजनी बिलैया, श्वेता कठिल, रश्मि खरिया, संगीता कस्तवार तथा अध्यक्ष गीता रूसिया, उपाध्यक्ष नेहा सेठ, महामंत्री संध्या दमेले, उपाध्यक्ष स्नेहा बिलैया, संगठन मंत्री गीतांजलि, सलाहकार नीलम पहाड़िया, संयुक्त मंत्री शिल्पी गुप्ता, कोषाध्यक्ष संगीता, सह कोषाध्यक्ष दीप्ति सेठ, आय व्यय मंत्री मनीषा पहाड़िया, सचिव विभा पहाड़िया, सांस्कृतिक मंत्री सोनाली बिलैया एवं सविता पहाड़िया को मुख्य अतिथि संदीप सरावगी द्वारा शपथ दिलाई गई एवं सपना सरावगी द्वारा पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं सदस्य के रूप में शेफाली चड्डा, रागनी बिलैया, जागृति पिपसेनिया, प्रीति बिलैया, राधा बिलैया, ज्योति नगरिया, प्रतिभा डेंगरे, रश्मि कटारे, साक्षी पिपसेनिया, वंदना बहरे, शालिनी नगरिया, अर्चना मोर, गीता पहाड़िया, सोनम पहाड़िया, रागनी पहाड़िया, रागनी नगरिया, रागिनी बरसैया, रानी बिलैया, नीलम नगरिया, सोनम पहाड़िया, रागिनी नगरिया, करिश्मा गुप्ता, अनीता नगरिया, तृप्ति बरसैया, पूनम रूसिया, सोनम सेठ को गहोई वैश्य समाज के सरपंच अवधेश नगरिया व अध्यक्ष गोपाल दास दमेले द्वारा शपथ दिलाई गई एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर सपना सरावगी ने कहा कि आज के युग में हर समाज की महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास कर रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। गहोई समाज प्रारंभ से ही व्यापारिक क्षेत्र में सक्षम रहा है, लेकिन फिर भी महिला व्यापारियों की संख्या काफी कम देखने को मिलती है। वर्तमान सरकार महिलाओं का हर क्षेत्र में समर्थन कर रही है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करके दिखाना होगा, जिससे समाज का सर्वांगीण रूप से सशक्तिकरण हो सके। जब परिवार चलाने वाली महिलाएं देश के विकास में भी योगदान देंगी तो अवश्य भारत एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में सुशोभित होगा। कार्यक्रम में आगे संघर्ष सेवा समिति संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने नव निर्वाचित पदाधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नए पदाधिकारी को परिवार चलाने के अतिरिक्त सामाजिक सुधार करने का भी अवसर मिला है। हमें अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए सामाजिक कार्यों में रुचि लेना होगा। भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। हर समाज की सांस्कृतिक प्रथाएं चाहे भिन्न भिन्न हो, लेकिन जहां सर्व समाज की बात आती है तो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। देश का हित सर्वोपरि है। हमें अपने अनुभवों से भूतकाल में हुई खामियों को भी सुधारना होगा, जिससे समाज का निरंतर विकास हो सके। कार्यक्रम के अंत में आयोजक मंडल द्वारा मुख्य अतिथि सपना सरावगी, संदीप सरावगी एवं के कठिल को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री राम निगौतिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनीषा बिलैया, राजेंद्र चौधरी, भागवत नारायण मौर्य, मुकेश लहारिया, विपिन रूसिया, कैलाश नगरिया, नरोत्तम कटारे, राम बाबू पिरसेनिया, नरेंद्र दमेले, लालजी पहाड़िया, अरविंद पिपरसेनिया, श्री राम कस्तवार, अतुल सेठ, पंकज पहाड़िया, संदीप पिपसेनिया, बबलू कठिल, ओम प्रकाश पोतदार, अतुल बिलैया, सम्राट कठिल, बबलू पहाड़िया आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले आज जिस चीज की हम लोग शपथ ले रहे थे, आपके गहोई वुमेन्स क्लब का, जिन्होंने हमें और हमारी अर्दानी को यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया, विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया। और चूंकि हमारे सबसे बड़ा बंधन अभिनंदन तो हमारे फूफा जी का है कि जो वास्तविकता में हम जब सुनते हैं तो बहुत ऊर्जा से इतने ज़्यादा भरे रहते हैं कि ये लगता है कि अब पूरी बात तो इन्हीं ने समाप्त कर दी, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्या होता है कि जिंदगी में जो आदमी बहुत मेहनत करता है ना लाइफ में, तो उसमें इस तरह की भावना आ जाती है, उसे ये लगता है कि नहीं आप लोग सही दिशा में चलो। अच्छा, हम लोग सब छोटे भी हैं तो आपके मार्गदर्शन में चलने में कोई बुराई भी नहीं है। खैर, धन्यवाद है सभी का, धमेले जी का, हमारे बिलैया जी का, हमारी बहनों का, हमारे परिवार का, गहोई समाज का। मैं गहोई वैश्य पुत्र, वैश्य पंचायत पंच झांसी संघर्ष सेवा समिति, तो चूंकि क्या है कि इस नाम से हम लोग काम करते हैं, जनता का हित करते हैं, और जहां तक है शायद पूरे बुंदेलखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गहोई वैश्य पंचायत में पंचमी झांसी में हमें यह आप लोगों का प्यार हो इसलिए था कि चूंकि छतरपुर हो, चाहे मऊरानीपुर हो, चाहे अभी परसों नौगांव में भी शायद अपना वो है गहोई दिवस, उसमें ही मुख्य अतिथि हैं,
तो ये सब प्यार जो गहोई समाज का मिल रहा है, सबसे पहले तो बंधन अभिनंदन आप लोगों का है कि आप लोग इतनी ऊर्जा हम लोगों में भर देते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि जैसे गहोई शब्द आया, अपना डीएनए का शब्द आया, तो वहां पहुंच जाओ, उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंच जाओ। और आज आप लोगों की जो टीम है, जो महिलाओं ने यहाँ शपथ ली है, और ये बहुत अच्छा काम है कि गहोई समाज की महिलाएं जो बाहर निकल के आ रही हैं, आपको बताएं कि 33% अक्सर सरकार स्वयं दिए हैं। जब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे, बात नहीं करेंगे या अपने आप में ये ढूंढेंगे कि हम हैं क्या, तब तक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कैसे? सबसे पहले प्रेरणा मिलती है घर परिवार से। जो वास्तविकता में आपकी अध्यक्ष जो बनी है, इन्होंने जो इतनी सारी पूरी टीम जोड़ी, सारी व्यवस्थाएं की, सबसे बड़ा धन्यवाद उनको करना चाहते हैं। और यही चाहते हैं, आप लोग से यही उम्मीद भी रखते हैं कि सारी महिलाएं मिलके जो भी अच्छे से अच्छा काम हो सके, समाज के अलावा भी दूसरों के आंसू पहुंचने का, दूसरों के काम में आने का। और कहीं कोई कमी आ रही तो संदीप भैया खड़े हैं घर के, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब चाहे तब किसी भी रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने परिवार के सदस्य के रूप में हमें याद कर सकते हैं। हम परिवार से ही बड़ा परिवार, हमारे फूफा जी, हमारा छोटा भाई पंकज अभी पार्षद का चुनाव लड़ा था, हमारी बहन संगीता, सब पूरा परिवार ही हमारे यहाँ पे है, आपके यहाँ पे। तो मैं तो वैसे ही आपके परिवार का, अपने गौड़ समाज का पुत्र, बेटा, परिवार का सदस्य हूँ। लेकिन हमारी कहीं जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि हम लोग ऐसे हजारों काम करते झांसी के अंदर कि अगर आप में से कोई 2-4 महिलाएं, 5 महिलाएं बैठ के अगर मीटिंग करेंगी तो हो सकता है बहुत सारी महिलाओं का लाभ हो जाए। सहकार भारती संघ में भी हम लोग हैं, तो उसमें भी जो विंग होती है संघ की, उसमें सिर्फ सहकार भारती एक ऐसी विंग है जिसमें बिजनेस है, व्यापार है, उसमें भी हम हैं। प्रदेश लेवल पे हमारी अर्धांगिनी है। हो सकता है बहुत सारे बेनिफिट जिनकी बात आपने ना, मतलब अभी सिर्फ दूसरा मुझे सुनी, लेकिन जब आपके परिवार में ही कोई कर सकता है तो क्या दिक्कत है? आप 5-10 लोगों का ग्रुप बना के कभी भी झांसी